तो बच्चों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। और इसमें हम नॉमेनक्लेचर एल्केन से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको सारे रूल्स बताता जाऊंगा। तो एल्केन से स्टार्ट करेंगे, अमाइंस तक करेंगे और पूरा नॉमेनक्लेचर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कॉमन नेम भी आएंगे जैसे एलाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल। तो इन कॉमन नेम से हमें पहले स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए और स्ट्रक्चर से IUPAC नेम। IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक रीज़न है कि आपसे बोला जाएगा कि भाई फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाओ, तो आपको पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और पिक्रिक एसिड है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए और स्ट्रक्चर से IUPAC नेम। तो एक एक करके हम सारे रूल देखेंगे। आपको 1 से 10 तक के जो कार्बन हैं उनका वर्ड रूट आपको पता होगा। जैसे एक कार्बन है तो मीथ, ईथ, 2 कार्बन, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको वर्ड रूट पता है। तो सबसे पहले अपने को यही काम करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे उसका जो वर्ड रूट है और उससे जो मिडिल नेम आ रहा है वो हमें लिखना है। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब हम नंबरिंग करेंगे, अगर नंबरिंग वहां से करें, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग का पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल है जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आए वहां से नंबरिंग करूं। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, अमाइन, अमाइड, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तब हमें डबल बॉन्ड को देखना है कि भाई डबल बॉन्ड कहां से पहले आ रहा है। डबल बॉन्ड नहीं हो ट्रिपल बॉन्ड को देखो, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट पे जाना है और फिर सब्स्टिट्यूएंट के ही फर्दर 2-3 रूल हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ ही स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्केन। राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए आपको कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। जैसे कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब कार्बन कार्बन से ही जुड़ेगा, तो देयर इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन कार्बन। फिर उसके बाद कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब हाइड्रोजन कभी कार्बन कार्बन के बीच आ भी नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन कभी मिडिल में नहीं आ सकता। वो 2 कार्बन को जोड़ने का काम नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अब ये जो है ये एल्केन है और एल्केन के नॉमेनक्लेचर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर CH3 CH। अब ये CH3 आप इसको नीचे बना दो या ऊपर बना दो, CH2 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 CH। अब C2H5, ऑर्गेनिक में कहीं भी C2H5 आए उसको आप तुरंत CH2CH3 लिखो। C2H5 CH2CH3 लिखना है। अब देखो ये CH है और ये C2H5 है, मैं इसको नीचे बना देता हूं CH2CH3, CH2 CH2 एंड देन CH3। हम सारे NCERT के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये भी NCERT का ही एग्जाम्पल है। अब देखो हमें पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही वाली है, ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो यहां पर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरफ है इथाइल और एक तरफ है मिथाइल। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट का पहला रूल लगेगा। रूल क्या होगा, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए हमें वहां से नंबरिंग करना है। अब यहां पर हमें यह नहीं देखना कि सर अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, नहीं, पहले रूल ये देखना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। अब भले ही यहां से ई 4th नंबर पे आ रहा है और यहां से मिथाइल 2nd नंबर पे आ रहा है, लेकिन रूल ये कह रहा है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए तो नंबरिंग वहां से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। तो इन 9 कार्बन की वजह से नाम हो गया नॉनेन, ये मिडिल नेम आ गया।
मैंने बताया था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से मिडिल नेम। अब फिर यहां पर 2 पर मिथाइल है और 6 पर इथाइल है। अब नंबरिंग जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आया हमने वहां से नंबरिंग कर दी, लेकिन इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो नाम में इसको हम पहले लिखेंगे 6 इथाइल एंड 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। यहां पे आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 1 2, 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, सबसे पहले मिडिल नेम लिखो, मिडिल नेम हो गया पेंटेन, और यहां पर 2 एंड 4 डाई मिथाइल, तो ये नाम हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3C, अब इससे 2 CH3 जुड़े हैं। अब देखो CH3 अगर है तो वो एक ही साइड कार्बन से जुड़ा है, अगर CH2 है तो वो 2 साइड कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पर 2 CH3 हैं, तो 2 CH3 आप ऊपर नीचे इस तरीके से बना दो, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे। अगर यहां C2H5 होता तो मैं CH2CH3 लिखता, अब फिर ये नीचे CH2, फिर ये CH, और फिर यहां पर 2 CH3। यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट का एक इंपॉर्टेंट रूल लगेगा, फंक्शनल ग्रुप यहां है नहीं, डबल बॉन्ड यहां है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का नियम लगाना है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, यहां पे भी दूसरे नंबर पे, यहां पे भी दूसरे नंबर पे। अब दूसरा नियम ये कहता है जहां से ज्यादा आए, जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट यहीं से पहले आएंगे, तो हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन, मिडिल नेम सबसे पहले लिख दो पेंटेन, और 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो अब इसकी नंबरिंग आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसको जरा ट्राई करो, ठीक है? ट्राई कर लिया आपने, चलो मैं इसको बताता हूं। अगर आपने इसकी नंबरिंग ऐसे करी है 1 2 3 4, और इसका नाम लिखा है 2 3 डाईइथाइल पेंटेन, तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा इस बात को समझते हैं। CH3 CH C2H5, C2H5 को हमेशा आप CH2CH3 लिखो। ये देखो ये C2H5 है ना, सिर्फ इसको आप CH2CH3 लिखो, फिर ये CH, फिर ये CH2CH3, और फिर ये CH3। अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा हेक्सेन, और 3 और 4 पर क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, तो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम ये होगा, मतलब ये जो नंबरिंग है ऐसे नंबरिंग नहीं होगी, इसमें ऐसे नंबरिंग होगी। नेक्स्ट इज नियोपेंटेन। देखो नियोपेंटेन ये कॉमन नेम का सिस्टम है, जैसे उसने बोला पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। अब नियो का मतलब ये होता है कि एक कार्बन से बाकी 4 कार्बन जुड़े हैं, तो यहां कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा CH3 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 एंड CH3 1 2 3, तो यहां हो जाएगा प्रोपेन, और ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और ये कहलाएगा नियोपेंटेन। कॉमनली इसको हम नियोपेंटेन कहेंगे। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर यहां पर दिया है C2H5 होल 4 एंड कार्बन, मतलब एक कार्बन से
4 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। C2H5 ये कार्बन है, इससे 4 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं। मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर है ये। 4 इथाइल ग्रुप एक कार्बन से, ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा पेंटेन। और यहां पर 3 3 डाई इथाइल, तो दिस इज 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। आगे बढ़ते हैं। खास बात मैंने क्या बताई भाई, C2H5 को CH2CH3 लिखो। यहां पर देखते हैं अपन, देखो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक और तरीका बताता हूं इसको करने का। आप यहां से हाइड्रोजन इमेजिन करो, यहां हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, जोड़ दो ये 3 कार्बन। हाइड्रोजन के बारे में मत सोचो, हाइड्रोजन बाद में लग जाएगा। ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ गए। ये सॉरी, ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ गए। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, फिर इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, और फिर ये 3 कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन को मत देखो, यहां कार्बन 3 है, अब फिर उनसे 3 3 हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे नंबरिंग करें, किसी भी साइड से कर सकते हो। 1 2, यहां पर भी 2 मिथाइल, 1 2, यहां पर भी 2 मिथाइल, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन और 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कार्बन है, इससे जुड़े 2 CH3 हैं, ठीक है, और इसी से जुड़े 2 इथाइल ग्रुप हैं। 2 इथाइल ग्रुप आप बना सकते हो, CH2CH3 CH2CH3। देखो कहीं कहीं मैं कार्बन को ना हाइड्रोजन से सैचुरेट नहीं करूंगा, वो अंडरस्टूड है, जैसे यहाँ पर नहीं करे, ठीक है, आपको लेकिन करना है, आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों साइड पे ये जो मिथाइल ग्रुप है 3 पर आ रहे हैं, कर देते नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया पेंटेन। तो सबसे पहले मिडिल नेम लिख दो पेंटेन। अब देखो यहां पर मिडिल नेम पहले आ गया, सरनेम आना ही नहीं है, क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं हम, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। डबल बॉन्ड होता तो भी सरनेम आ जाता इन, ट्रिपल बॉन्ड होता आइन आ जाता, एल्कोहल होता ऑल आ जाता, एल्डिहाइड होता अल आ जाता, कीटोन में ओन, एसिड में ओइक एसिड, अमाइड में अमाइड, NH2 में अमाइन। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, इसलिए हम सफिक्स नहीं लिख रहे, सरनेम नहीं लिख रहे। तो ये हो गया पेंटेन और 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा मीन्स 4, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, जैसे उसने ब्यूटाइल बोल दिया, मतलब 4 कार्बन है और 4 कार्बन इस तरीके से अरेंज हैं, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहाँ टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन की बात हो रही है, मतलब एक मीथेन मतलब एक कार्बन से 4 ऐसे ग्रुप जुड़े हैं, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन से जुड़ा हुआ है। तो चलो इसको करते हैं। तो मीथेन एक कार्बन, ये पहला टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल। चलो इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। तो यहां मिडिल नेम फिर हो गया पेंटेन।
2244 टेट्रामिथाइल, तो लिख लो 2244 टेट्रामिथाइल। अब ये सारे कार्बन हमने लिख दिए सब्स्टिट्यूएंट में, और ये मेन चेन वाले भी सारे कार्बन हमने लिख दिए एज अ पेंटेन। बचा क्या है? एक ये बचा है और एक ये बचा है। देखो एनसीईआरटी में जो इसको लिखा गया है, एनसीईआरटी इंडेक्स है, इंडेक्स का क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी में इसको टर्शरी ब्यूटाइल लिखा है। यहाँ पे लिखा है 3,3 डाई टर्ट ब्यूटाइल, और यहाँ आगे आ जाएगा पेंटेन। लेकिन इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। 2244 टेट्रामिथाइल, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, ये एक तरीका हो गया लिखने का। 2244 टेट्रामिथाइल। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट में पेंटेन भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ये मेन ब्रांच है, इससे अपन ने पेंटेन लिखना है ना। अब ये जो थर्ड है, इस ब्रांचिंग के अंदर मैं ब्रांचिंग करने वाला हूं, और इस ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग करूंगा तो यहां पर 1 2 ऐसे नंबरिंग करूंगा, मतलब 3 से जो डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको 1 देना पड़ेगा। तो मैं इसको बोलूंगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, तो ब्रैकेट में 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। 2244 टेट्रामिथाइल 3,3, अब 2 है ना, तो इसलिए 3,3 डाई, क्योंकि ऐसे 2 ग्रुप लगे हैं, तो 3,3 डाई 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। मतलब जो मेन नंबर है उसके अंदर कोई नंबर किया जाएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो 3,3 डाई 1,1 डाई मिथाइल इथाइल पेंटेन। आप ये नॉमेनक्लेचर लिख लो या फिर ये नॉमेनक्लेचर लिख लो, दोनों ही सही हैं। टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पर हमें दिया है हेप्टेन। सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ो, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ये 7 कार्बन। नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, हमें तो स्ट्रक्चर बनाना है। 3 4 4 5, 3 4 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। अब हाइड्रोजन लगा दूं, टर्मिनल में H3 है, बीच में H2 है, H3 H3, ये H, ये H, ये H, ये CH2, ये CH3, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, और 2 और 5 डाई मिथाइल, ये 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड और हाइड्रोजन से बनेगा, कार्बन टेट्रावेलेंट है। यहाँ पर 2 बॉन्ड बन चुके हैं, CH2 आएगा, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। कार्बन की टेट्रावेलेंसी देख लो और कैटिनेशन को समझ लो, तो आपको लिंकिंग समझ में आ जाएगी कौन किससे लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दे आर द गिवन नेम, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। ठीक है, तो नाम से पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर से नंबरिंग करके देखते हैं कि इस नाम में गलत क्या है। 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन और 2 पर इथाइल। अब इसका हम फिर से नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो अगर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका सही नाम क्या है? 3 मिथाइल हेक्सेन। नंबरिंग गलत कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, हेप्टेन 7 कार्बन, बना दो 7 कार्बन, ये 7 कार्बन। अब 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर मिथाइल और 5 पर इथाइल, इथाइल हो गए 2 कार्बन, 3 मिथाइल 5 इथाइल। अब देखो
यहाँ पर इन्होंने 5 इथाइल किया है और 3 मिथाइल किया है। इसमें अगर मैं नंबरिंग करूँगा, देखो ये सब्स्टिट्यूएंट का तीसरा रूल है। पहला रूल मैंने सब्स्टिट्यूएंट का क्या बताया, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। दूसरा रूल जहाँ से ज़्यादा आए। और तीसरा रूल अगर दोनों बराबर पे आ रहे हैं, मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 तो 3 पर इथाइल आ रहा है, 1 2 3 3 पर मिथाइल आ रहा है, यहाँ मिथाइल आ रहा है, यहाँ इथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली नंबरिंग गलत है, तो ये वाली सही है। यहाँ नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ बेंजीन डेरिवेटिव अब मैं देख रहा हूँ, ये बेंजीन से डराइव हुए हैं। अब जैसे टोलीन की बात करें, तो टोलीन की बात हम करेंगे तो बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर लगेगा CH3। इसको हम कहेंगे मिथाइल और इसको हम कहेंगे बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। अब बेंजीन क्या है, इतना कॉमनली यूज होने वाला है कि बेंजीन को ही हमने आईयूपीएसी नेम मान लिया है। नहीं तो बेंजीन को हम क्या कह सकते हैं। अब देखो बेंजीन थोड़ा सा समझ लो, बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन है, ये इस तरीके से अल्टरनेट डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है और यहाँ लगे हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम इसकी नंबरिंग करें और बेंजीन का आईयूपीएसी नेम निकालें तो 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन का अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें, 6 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड, 1 3 5 ट्राईइन। लेकिन हम इसको बेंजीन ही यूज कर लेंगे, मिथाइल बेंजीन। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ CH3 की जगह C2H5 हो जाए तो हो जाएगा इथाइल बेंजीन। तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ऑर्थोजाइलीन, अच्छा जाइलीन का मतलब होता है बेंजीन पर 2 CH3, बेंजीन पर 2 CH3 ऑर्थोजाइलीन, सॉरी जाइलीन। अब ऑर्थोजाइलीन देखो, एक CH3 आपने लगा दिया। अब CH3 लगाने के बाद ये पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ये पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो जाइलीन मतलब बेंजीन के ऊपर 2 CH3 और ऑर्थोजाइलीन बेंजीन पर 2 CH3 और इसको हम बोलेंगे 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। अब देखो क्या है, बेंजीन कब बोलते हैं, अगर बेंजीन के बाहर ये जो कार्बन है इससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता ना तो मैं नंबरिंग बाहर करता, तब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो अगर मान लो यहाँ CH2OH होता तो मैं इसको नंबर 1 दे देता और फिर इस बेंजीन पे नंबरिंग नहीं होती, फिर इसको फिनाइल कहा जाता। तो यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो हमें नंबरिंग बाहर करनी है, डबल बॉन्ड बाहर है तो हमें नंबरिंग बाहर करनी है और बेंजीन को बस फिनाइल बोल के निकल जाना है। तो यहाँ पर भाई कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बाहर, कोई ऐसा प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं है, ना डबल बॉन्ड है, तो इसलिए नंबरिंग कैसी होगी 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। इसको हमने कहा कॉमनली ऑर्थोजाइलीन। अब आप समझ गए होंगे मेटाजाइलीन क्या होगा, एक CH3 यहाँ एक CH3 यहाँ तो मेटाजाइलीन हो जाता, और पैराजाइलीन अपोजिट 2 CH3 हो जाते तो पैराजाइलीन। अब आपसे मैं बोलूं कि भाई ये रही बेंजीन, बताओ इसमें ऑर्थो पोजीशन कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये रही ऑर्थो पोजीशन। ऐसा नहीं है, जब तक बेंजीन पे कुछ लगेगा नहीं ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड नहीं होगा। जैसे मान लो बेंजीन पे मैंने OH लगा दिया, OH यहां लगाया तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है।
अब समझना, बेंजीन पे मान लो मैंने CH3 यहां लगा दिया, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और अपोजिट वाला पैरा है। तो ये यहां लगा तो हमेशा अपोजिट वाला पैरा है, ऑर्थो मेटा पैरा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। मेटाजाइलिन पैराजाइलिन अब समझ गए होगे। मेटाजाइलिन, बेंजीन पर एक CH3, ये CH3 1 2 3 नंबरिंग यहां से कर दो, 1 2 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। और पैराजाइलिन ये हो जाएगा 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। आगे बढ़ते हैं। मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, और बेंजीन पे लगे 3 CH3, ये मेसिटाइलिन है। दिस इज मेसिटाइलिन। अब इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसी को हम कहते हैं मेसिटाइलिन। फिनॉल, ऑल आ गया, ऑल मतलब OH ग्रुप, एल्कोहल। अब फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH। इतना कॉमनली यूज होता है ये कि फिनॉल भी IUPAC में आने लगा है। NCERT में कहीं भी उसमें बेंजीन वनॉल बहुत कम जगह लिखा होगा, ज़्यादातर फिनॉल ही लिखा है। वैसे इसका नाम बेंजीन, बेंजीन ऑल, बेंजीन पर OH बेंजीन ऑल, ठीक है। और इतना कॉमनली यूज होता है, फिनॉल ही बोल देते हैं। फिर उसके बाद कैटेकॉल, कैटेकॉल बेंजीन पर 2 OH, 2 OH वो भी आजू बाजू वाले कार्बन पर, कैटेकॉल। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाइऑल। अब आप बोलोगे सर आपने इसको फिनाइल क्यों नहीं बोला? अरे फिनाइल मैं तब बोलूंगा जब बेंजीन पे कोई कार्बन लगा होगा और उस पर OH लगा होगा, ठीक है। अब बाहर कार्बन ही नहीं है तो बाहर नंबरिंग ही नहीं होना। तो यहां बेंजीन 1 2 डाइऑल, दिस इज कैटेकॉल। रिसोर्सिनॉल आप समझ गए होगे, ये 1 3 डाइऑल है, बेंजीन 1 3 डाइऑल इज रिसोर्सिनॉल। क्यूनॉल बेंजीन 1 4 डाइऑल, अपोजिट लग गया क्यूनॉल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। ऑर्थोक्रेसॉल, अब इसको देखना, क्रेसॉल है तो ये फिनॉल का ही डेरिवेटिव, बेंजीन पर OH तो लगा दो। अब इसने बोला ऑर्थोक्रेसॉल। अब क्रेसॉल मतलब एक CH3 आएगा, और उसने बोला ऑर्थो, तो ऑर्थो पे आएगा CH3, दिस इज ऑर्थोक्रेसॉल। नंबरिंग 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल या 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल। तो ये हो गया ऑर्थोक्रेसॉल। अब मेटाक्रेसॉल आप समझ गए होगे, कुछ नहीं फिनॉल बना दो और यहां पर ये CH3, मेटाक्रेसॉल 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। पैराक्रेसॉल, अब देखो यहां पर मैं OH अगर ऐसा बना दूं तो पैरा पोजीशन ये है, तो पैरा पे CH3 लगा दूं, नाम तो वही होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल और पैराक्रेसॉल। पायरागैलॉल, पायरागैलॉल यहां बेंजीन में 3 OH लगेंगे, वो भी साथ में, OH OH OH, और इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, पायरागैलॉल। अब हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर चालू करते हैं। हेलो एल्केन में अब यहां से कॉमन नेम आना चालू हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा कॉमन नेम आएंगे। अब जैसे उसने बोला एलाइल क्लोराइड, आप इस एलाइल को याद रख लो, ये होता है अलाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये अलाइल ग्रुप है।
अगर इस कार्बन से Cl लगा तो एलाइल क्लोराइड, अगर इस कार्बन से OH लगा तो उसको हम बोलेंगे अलाइल एल्कोहल। चलो यहां लगा देते हैं Cl, तो ये हो गया अलाइल क्लोराइड। लेकिन अलाइल जो है ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम से हमें सही स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसके बाद IUPAC नेम लिखना है। अब यहां पर देखो, अभी तक तो हम एल्केन चल रहा था, ठीक है, बेंजीन चल रहा था, अभी तक फंक्शनल ग्रुप आए नहीं थे, ना ही अभी तक डबल बॉन्ड आया था। अब यहां पर एक साइड लगा है क्लोरीन पहले नंबर पे और यहां पर है डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड की वजह से सरनेम आएगा इन, और जो सरनेम है वो सफिक्स है, और सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो यहां डबल बॉन्ड और क्लोरीन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड से, 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोपीन, प्रॉप 1 इन, या 1 प्रोपीन कर लो, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं प्रॉप 1 इन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड। आप इसको बाद में हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दो, CH2 CH CH2 Cl, और ये है अलाइल क्लोराइड। तो ये जो ग्रुप कहलाता है ये कहलाता है अलाइल। अब बात करते हैं अलाइल एल्कोहल की, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C OH, ये हो गया अलाइल एल्कोहल। अब अलाइल एल्कोहल में अगर नॉमेनक्लेचर करना हो तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से नहीं, फंक्शनल ग्रुप से होगी, क्योंकि यहां पर OH लगा है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, डबल बॉन्ड की सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, इनकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड के बीच कंपटीशन है, कौन जीतेगा? फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। तो यहां हो जाएगा प्रॉप 3 कार्बन, तुरंत लिखो मिडल नेम, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन और 1 पर OH 1 ऑल, तो प्रॉप 2 इन 1 ऑल, ऐसे नाम लिखना है। अभी अल्कोहल में फिर से आएगा ये। तो ये बात कर ली हमने अलाइल क्लोराइड की। विनाइल की बात करें तो विनाइल होता है C डबल बॉन्ड C और Cl। नंबरिंग यहीं से करूं, क्यों यहीं से करूं? यहां से डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है और साथ ही साथ क्लोरीन को भी पहला नंबर मिल रहा है। आप यहां से नंबरिंग करोगे तो केवल डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा, क्लोरीन दूसरे नंबर पे आएगा। तो भाई जब पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड और क्लोरीन मिल रहा है तो यहीं से नंबरिंग क्यों ना की जाए? तो यहां हो जाएगा क्लोरो इथीन। अब बोलोगे सर 1 क्यों नहीं लगाया? आप कहीं भी लगा लो 1 क्लोरो इथीन ही आएगा। अभी इस क्लोरीन को उठा के यहां कर दोगे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी। तो क्लोरो इथीन। बेंजाइल क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे बार बार इसको भूलते हैं। बेंजाइल अगर उसने बोला है तो हमें बेंजीन नहीं बनाना है, आप इसको बेंजीन मत बनाना। बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन पे CH2, तो बनाते हैं इसको बेंजाइल क्लोराइड। तो ये जो ग्रुप होता है ये कहलाता है बेंजाइल, और इसका IUPAC नेम, ये क्लोरीन है और कार्बन है, इसको हम क्लोरोमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, क्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो यहां पर क्लोरोमिथाइल बेंजीन हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। फिर इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब कि एक ऐसा कार्बन है उसमें जो टर्शरी है और 4 कार्बन है। तो भाई एक कार्बन जो 3 डिग्री है, 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो ये 3 डिग्री है, तो ये टर्शरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो टर्शरी 3 कार्बन से घिरा है टर्शरी। तो टर्शरी ब्यूटाइल ये हो गया, क्लोरीन ये हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका नाम 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। क्यों? क्योंकि क्लोरो का C मिथाइल के M से अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट N ब्यूटाइल क्लोराइड।
एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो जाएगा। इसमें नंबरिंग यहां से कर देंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन, डबल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की चलेगी, नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट से करो। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल बना दो, क्लोरीन दूसरे कार्बन पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होता है ये, और यहां लग गया क्लोरीन, तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटाइल। अच्छा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ये होता है, ठीक है, आपको आइसोब्यूटाइल ही याद रखना है। हमारे एनसीईआरटी में बार बार आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी प्रोपाइल सेम होता है। अब समझना, जैसे मैंने ये कहा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यही है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल में आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, इसी को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन ब्यूटाइल के केस में आइसो सेकेंडरी अलग अलग होता है। सेकेंडरी अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया दूसरे कार्बन से क्लोरीन लग गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड मैंने क्या बताया, ये रहा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस, आस पड़ोस मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन का लग जाना, विसिनल डाइहैलाइड। और 2 हेलोजन लगेंगे, जैसे मान लो ये 2 कार्बन है, इनके आजू बाजू क्लोरीन लगा है, तो ये क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड। तो नंबरिंग करते हैं 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। अब देखो ये 3 कार्बन है, अब यहां पर भी विसिनल बन सकता है, ये देखो ये दोनों विसिनल है। अब यहां पर जरूरी नहीं कि 2 ही कार्बन हो, 2 से ज्यादा कार्बन हो सकते हैं, ये भी विसिनल है, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। अगर यहां एक कार्बन और लग गया तो भी ये विसिनल है, आस पड़ोस के कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए। और हेलोजन अगर सेम है तो भी विसिनल डाइहैलाइड है, डिफरेंट है तो भी विसिनल डाइहैलाइड है। 1 2 3 4, अब ये क्या हो जाएगा 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये भी क्या है, विसिनल डाइहैलाइड है, क्योंकि इनके आस पड़ोस में हेलोजन लगा है, आजू बाजू वाले कार्बन में हेलोजन लगा है। वैसे ही अगला है जैम डाइहैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन अगर जम गए तो जैम डाइहैलाइड। ये देखो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लग गए, इसका नाम 1 1 डाइक्लोरो इथेन। अब देखो एक और जैम डाइहैलाइड बताता हूं, ये दोनों जैम डाइहैलाइड है, ये भी जैम डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन 1 2 3, तो 1 1 डाइक्लोरो इथेन और 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये जैम डाइहैलाइड है। अच्छा एक खास बात जैम से मुझे याद आई, जैम डाइओल कभी नहीं बनता। जैम डाइओल मतलब एक कार्बन पे 2 OH अगर कभी आ गए तो अनस्टेबल हो जाएंगे। कैसे, जैसे एक कार्बन है और इस पे मान लो मैंने 2 OH लगा दिए, तो ये जो है ये वाटर बन के निकल जाएगा, ये देखो ये वाटर बन के निकल जाएगा और ये CHO बचेगा, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जैम डाइओल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वाटर बना के निकल जाएगा। नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये रहा नियोपेंटेन, और नियोपेंटाइल क्लोराइड ये रहा 1 2 3, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड का नाम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, नियोपेंटेन बनाना है। नियोपेंटेन मतलब
4 डिग्री वाला कार्बन, और 4 डिग्री वाला कार्बन और 5 कार्बन, क्योंकि पेंटाइल है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, इसको हम BSC भी कहते हैं। आप लोग इसको ट्राई करो, एक बार बनाओ, जरा वीडियो को पॉज करो और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाओ। चलो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं। अब देखो, जिसने इसमें बेंजीन बना दी है, गलत कर लेना, यहां बेंजीन नहीं बनता, ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है। असल में BSC में साइक्लोहेक्सेन बनता है, और इस साइक्लोहेक्सेन में 6 जगह क्लोरीन लगी है, तो यहां साइक्लोहेक्सेन बनेगा और सब जगह क्लोरीन लगी रहेगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक तरह की इंसेक्टिसाइड है। अच्छा, ये बनती कैसे है? आप बेंजीन में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन में Cl2 रिएक्ट करा दो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। अच्छा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम ये लिखा है, इसी को हम कहते हैं गैमेक्सेन। वो ऐसा ही पूछता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ गैमेक्सेन, और लिंडेन 666, इसका IUPAC नेम क्या है? अब देखो, 666 C6 H6 एंड Cl6, ये कहलाता है लिंडेन 666 गैमेक्सेन, और ये एक तरह की इंसेक्टिसाइड है। देखो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, शो नहीं करे, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 क्लोरीन है, C6H6 Cl6, लिंडेन 666 और गैमेक्सेन। नेक्स्ट फ्रियॉन। देखो फ्रियॉन जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, AC, कूलिंग डिवाइसेस में यूज होता है फ्रियॉन, तो एज अ जनरल टर्म है ये फ्रियॉन। लेकिन इसका मैं एक फ्रियॉन बना देता हूँ, CF2Cl2। तो इस स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं। एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, क्लोरो का C अल्फाबेटिकली पहले है, तो डाईफ्लोरो मीथेन, डाईफ्लोरो मीथेन, डाईफ्लोरो मीथेन। DDT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। DDT क्लास 10th में भी रहा होगा, और 10th में आपने इसका कॉमन नेम पढ़ा होगा DDT का, वही कॉमन नेम में लिख रहा हूं पहले। D फॉर डाईक्लोरो, D फॉर डाईफिनाइल, और T फॉर ट्राईक्लोरो इथेन। D एंड T, ये इसका कॉमन नेम है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। अब देखो, इस कॉमन नेम से हम पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बताऊंगा। अब जैसे उसने लास्ट से चालू करो, ये कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए DDT का, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। अब लास्ट से चालू करो, इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन बना दो, तो इसकी बात खत्म हो गई, ठीक है। ट्राईक्लोरो, 1 कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा दो, ट्राईक्लोरो हो गया, ठीक है। डाईफिनाइल मतलब 2 बेंजीन रिंग, तो पहली फिनाइल और ये दूसरा फिनाइल, ये डाईफिनाइल। और डाईक्लोरो, इस फिनाइल रिंग पर भी 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा CH, तो ये हो जाएगा CH3CH, और 2 बेंजीन रिंग और अपोजिट क्लोरीन जुड़ा है, इसको हम कहते हैं DDT। अब DDT भी एक तरह की इंसेक्टिसाइड है। अब
इसका नॉमेनक्लेचर देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया था, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आए तो ज़्यादा यहाँ से आ रहे हैं 1 and 2, तो 1 ट्राइक्लोरो, तो नाम लिख लेते हैं अपन DDT का 1 ट्राइक्लोरो। अब 2 डाई, और कहीं कहीं बिस भी लिखा है और कहीं कहीं डाई भी लिखा है। 2 डाई, डाई क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है ये दो ग्रुप जुड़े हैं और इसमें नंबरिंग के अंदर नंबरिंग है। याद करो मैंने बताया था नंबरिंग के अंदर नंबरिंग हो, ब्रैकेट में लिखना है। 2 डाई, ये हो जाएगा 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, और 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन की वजह से नाम है इथेन। तो ये DDT का IUPAC नॉमेनक्लेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। BSC और DDT बहुत इंपॉर्टेंट है। BSC में साइक्लोहेक्सेन था, बोल बेंजीन रहा है साइक्लोहेक्सेन, और DDT में ये देखो आपको कैसे कॉमन नेम, ये आपका कॉमन नेम है, इसको मत लिख देना, ये कॉमन नेम है और ये लिखा DDT का IUPAC नेम। फॉस्जीन, फॉस्जीन इज COCl2, फॉस्जीन है COCl2, और इसका नाम हम लिखेंगे डाइक्लोरोमीथेनोन, डाइक्लोरोमीथेनोन। फॉस्जीन, फॉस्जीन कैसे बनती है, अरे भाई क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन, और अगर इसको अल्ट्रावायलेट लाइट मिल जाए तो फॉस्जीन बन जाएगा, और ये एक पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्बन है, इससे जुड़ा एक क्लोरीन है, तो यहां पर ये कार्बन है, इससे जुड़ा एक क्लोरीन है। अच्छा, इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हैं, जोड़ देते हैं, और इन 3 कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 and 3, 1 2 3। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3, 3 कार्बन, मिडिल नेम लिख दो सबसे पहले प्रोपेन, सर नेम तो वैसे ही नहीं आना, यहाँ ना डबल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप है। 1 1 1 2 3 3 3, 1 1 1 2 3 3 3, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो, और 2 पर ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब देखो यहां पर 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, और 2 पर ट्राइक्लोरोमिथाइल, और 3 कार्बन प्रोपेन। C6H4, C6H4 मीन्स बेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन, और पैरा पे क्या हो जाएगा CH3, C6H4 बेंजीन, यहाँ क्लोरीन, और पैरा पे क्या हो जाएगा CH3। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, और इसको हम बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका नाम देख लेते हैं, चलो डबल बॉन्ड आ गया, अब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। हाँ, यहाँ पर ये कार्बन है, इससे जुड़ा एक Br है, और इससे जुड़े 2 CH3 हैं। कार्बन की टेट्रावेलेंसी जरूर देखो भाई, कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये कार्बन, ये ब्रोमीन ऊपर, और इससे लगे 2 CH3, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, डबल बॉन्ड है और हेलोजन भी है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वहीं से करो 1 2 3 4 5,
जैसे ही ये 5 कार्बन हो गए, इनके बेसिस पे मिडिल नेम लिखो पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड पेंटुइन, 4 पर ब्रोमो का बी, मिथाइल का एम, तो यहां पर लिखो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटुइन। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक है, CHCl3, नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ना, इसको बस यहाँ नीचे लिख दो, और ये जो मिथाइल है इसको नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हो। नंबरिंग 1 2 3 पर क्लोरो, 1 2 2 पर मिथाइल, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, लिख दो नाम हेक्सेन, और 4 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल, ये रहा 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ब्रोमीन यहां लगा है, ये क्लोरीन यहां लगा है, ये CH3 है, मिसप्रिंट है ये CH3 है, ठीक है, CH3 CHBr CHCl CH3। नंबरिंग कहां से करूं, 1 2 1 2, 2 पर क्लोरो 2 पर ब्रोमो, ब्रोमो का अल्फाबेटिकल पहले 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन, नाम लिख दो ब्यूटेन, 2 पर ब्रोमो 3 पर क्लोरो, मिडिल नेम ब्यूटेन। यहां करते हैं हम, ये देखो ये 2 क्लोरीन लगे हैं, ऊपर नीचे लगा दो 2 क्लोरीन, ये Br लगा है, लगा दो Br। 1 2, देखो यहां सब्स्टिट्यूएंट के सारे नियम फॉलो हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट जहां से पहले आए, जहां से ज्यादा आए और बराबर पे आए तो अल्फाबेट देखना है। यहां से भी 3 पे, यहां पे भी 3 पे, तो अल्फाबेट पे जाओ। लेकिन यहां पर देखो 1 2 2 पर ब्रोमो आ रहा है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो का भी पहले, लेकिन हमें पहले देखना है कहां से ज्यादा आ रहे हैं, तो ज्यादा यहां से आ रहे हैं 2 पर, जहां से पहले आए, जहां से ज्यादा आए, फिर उसके बाद अल्फाबेट देखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, क्या नाम हो गया, पेंटेन। 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। C6H4, जैसे ही C6H4 देखो बेंजीन बना दो, ये मैंने बेंजीन बना दी। फिर ये CH2, ये CH, और इससे जुड़े 2 CH3, और यहां पर लगा क्लोरीन। मुझे यहां नंबर नहीं करना, क्यों नहीं करना, अरे क्लोरीन तो बेंजीन वाले कार्बन पे है, तो बेंजीन पे नंबर करेंगे हम, बाहर क्यों करेंगे। तो भाई यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा 1 क्लोरो, और 4 पर देखो कहीं ना कहीं ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन हम इसको आइसोप्रोपाइल नहीं बोलेंगे। 4 के बाद अब देखो ये मेन चेन जो है, ये मेन जो है रिंग, इसको हम बेंजीन कहेंगे, लेकिन 4 के बाद हम ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग के अंदर जो सब ब्रांचिंग होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन प्रोपाइल, 1 क्लोरो 4 के अंदर 2 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये NCERT के हैं, इनको ट्राई करते हैं, और ये हेलो एल्केन हेलो अरीन से। अब देखो यहां पर ये यहां डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, देखना ये CH3, ये वाला कार्बन, ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड, ये CH, फिर ये CH, और इससे जुड़ा एक CH3, इससे जुड़ा एक Br, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है हेलोजन से, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंटुइन,
ये नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2इन। ये नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2इन। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को, कुछ नहीं, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, आप इसको ऐसा पकड़ के खींच दो भाई। ये इन दोनों कार्बन को पकड़ के मैंने ऐसा खींच दिया, कार्बन कार्बन के बीच कोई नहीं आएगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। देखो 1 पे ही डबल बॉन्ड है और 3 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है, तो यहां हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा इसको, नंबरिंग आप कैसे ही करो, नाम तो अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। यहां से नॉमेनक्लेचर करते हैं, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से करूं तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहीं से करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गए। तो देखो यहां पर ये नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। पेंट 2 इन हो गया। अब बचा क्या है, 4 पर ब्रोमो 3 पर मिथाइल, तो यहां लिख लो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से नंबरिंग करूं 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2, यहां से भी 2 पे डबल बॉन्ड, और 2 पे डबल बॉन्ड के साथ साथ 1 पर ब्रोमो भी मिल रहा है और 2 पे मिथाइल भी मिल रहा है, तो नंबरिंग हमें यहीं से करनी चाहिए। 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। अब इन 4 कार्बन में सबसे पहले 4 कार्बन हो गए, तो ये हो गया ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो यहां हो जाएगा 1 ब्रोमो 2, नीचे लिख देता हूं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। यहां पर देखें 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पर 1 पर ब्रोमो भी और 2 पे डबल बॉन्ड भी, तो ये ज्यादा सही है। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। यहां पे नंबरिंग करते हैं, यहां पे पहले पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रॉप 1 इन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो यहां हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। नेक्स्ट एल्कोहल फिनॉल ईथर। अब एल्कोहल फिनॉल ईथर का नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। अब उसने बोला एलाइल एल्कोहल, मैंने पहले ही बताया था एलाइल ग्रुप, ये हो गया एलाइल ग्रुप, और एल्कोहल मतलब OH। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन आ गया प्रॉप, 2 पे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 2 इन, और 1 पर OH, तो ये हो गया 1 ऑल, प्रॉप 2 इन 1 ऑल। विनाइल एल्कोहल C डबल बॉन्ड C OH, विनाइल एल्कोहल 1 2, तो इसको हम बोलेंगे इथीन ऑल। बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप मैंने बताया था ये होता है बेंजाइल, अगर यहां Cl लग गया तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल एल्कोहल, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप बाहर आ गया, तो नंबरिंग बाहर होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर से अंदर करते जाओ 1 2 3 4, ऐसा नहीं करना है, या तो नंबरिंग बाहर होगी या तो बेंजीन पे होगी। ऐसा नहीं बाहर से बेंजीन में चली जाएगी या बेंजीन से बाहर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये 1 एक ही कार्बन था, मैंने नंबरिंग एक ही करी। अब ये जो बेंजीन है जिस पे नंबर नहीं किया है, इसको फिनाइल बोलना है। बहुत सिंपल, 1 फिनाइल, एक कार्बन तो मीथेन, और फंक्शनल ग्रुप है तो एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स है ऑल, तो हो जाएगा 1 फिनाइल मीथेनॉल। आपको नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे रूल्स याद नहीं करने, जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएं आप इन्हें कॉपी में लिखते चलो, और वो रूल्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करनी है आपको।
एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं, ये रहा एन ब्यूटाइल एल्कोहल 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल बताया था मैंने, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आए 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन 1 ऑल। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बना लो, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल 1 2 3। अब ऐसा मत करना कि नंबरिंग यहां से चालू कर दूं। OH जिस कार्बन पे लगा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, OH जिस कार्बन पे लगा है उसको इंक्लूड करना जरूरी है, उसको नंबर 1 देना जरूरी नहीं है, उससे चेन स्मॉलर हो जाएगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाँ भाई OH वाला कार्बन अगर लंबी चेन में नहीं आ रहा है तो फिर चेन छोटी करनी पड़ती है। NCERT में ऐसा एक इंडेक्स क्वेश्चन है। 1 2 3 3 कार्बन तो ये हो गया प्रोपेन, और 1 2 पर OH है तो प्रोपेन 2 ओल, और आगे क्या लगेगा 2 मिथाइल, तो ये लो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल मैंने बताया था, आइसोप्रोपाइल कहो सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल कहो एक ही बात है, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन का मतलब होता है 2 कार्बन और दोनों पे लगे OH, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल, 2 कार्बन दोनों पे OH, तो ये हो जाएगा इथेन 1 2 डायॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल ये जो है, ये जो बहुत कोल्ड कंट्रीज हैं उसमें कार रेडिएटर्स में डाला जाता है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। सोल्यूशन चैप्टर में आता है क्लास 12th में, वहाँ आता है इथिलीन ग्लाइकॉल, एक क्वेश्चन में आता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन 3 कार्बन तीनों पे OH, सैचुरेट कर दो CH2 CH CH3 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ग्लिसरीन कहो ग्लिसरॉल कहो एक ही बात है। फिनॉल, फिनॉल तो आपको पता है बेंजीन 1 ऑल। कैटाकॉल बेंजीन 1 2 डायॉल, ये सब एल्कोहल फिनॉल चल रहा है तो फिर से आएंगे। रिसोर्सिनॉल भी आपको पता है बेंजीन 1 3 डायॉल। क्यूनॉल बेंजीन 1 4 डायॉल। ऑर्थोक्रेसॉल मैं बता चुका हूं पहले ही, आप एक फिनॉल बनाओ और ऑर्थो पोजीशन पे CH3, वहीं मेटाक्रेसॉल बेंजीन पर OH, मेटा पे CH3। पैराक्रेसॉल आप बना लोगे। पिक्रिक एसिड हम डिस्कस कर लेते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है, बेंजीन पर OH, ये काफ़ी एसिडिक होता है क्योंकि इसमें 3 NO2 ग्रुप होते हैं और तीनों NO2 का माइनस आई होता है, इसलिए पिक्रिक एसिड काफ़ी एसिडिक है। तीनों NO2 यहाँ पर लगा दो और नंबरिंग कर दो। OH फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन 1 ऑल या ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हो, NCERT में लिखा है। पैराक्रेसॉल मैंने बता दिया, बेंजीन पर OH, पैरा पे CH3, 4 मिथाइल फिनॉल या 4 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल। सैलिसल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है। सैलिसल्डिहाइड जो है ये रायमा-टीमन रिएक्शन में आता है, क्लास 12th अल्कोहल फिनॉल ईथर और फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में आता है। सैलिसल्डिहाइड, अब जैसे मैंने बात कर दी फिनॉल तो फिनॉल बना दूं, वैसे ही सैलिसाइलिक एसिड में भी फिनॉल बना दो। अब सैलिसल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है CHO, तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा दो, और सैलिसाइलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा दो। अब एल्डिहाइड और एसिड की प्रायोरिटी ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड और एसिड की प्रायोरिटी एल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो 1 2 हम ऐसे नंबरिंग करेंगे।
अब देखना इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो सरनेम एल्डिहाइड का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन पे CHO बेंजेल्डिहाइड कहलाता है, या हम इसको कहते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। दोनों बातें सही है, लेकिन 2 पर लगा OH, अब इसका सफिक्स ऑल यूज नहीं करेंगे। जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो एक का प्रफिक्स होता है, दूसरे का सफिक्स होता है। तो यहां पर 2 पे क्या लगा है, OH, तो इसका प्रफिक्स हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब कार्बेल्डिहाइड बोलने की क्या जरूरत थी, देखो जब हमने बेंजीन बोला, जब मैंने बेंजीन यूज कर लिया, तब इस बेंजीन में इस CHO को इंक्लूड करा क्या, नहीं करा। जब मैंने बेंजीन बोला तो इस CHO के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, तो उसको मैंने सम्मान से क्या बोला, कार्बेल्डिहाइड। अब जैसे देखो ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, अब इसका नाम बोलूं मैं, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, 1 2 3 3 कार्बन, प्रोपेन और अल। अल क्यों बोला, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन को मैंने इंक्लूड कर लिया, वहां यहां पर इंक्लूड नहीं किया, इसलिए कार्बेल्डिहाइड। 1 2, अब इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन पर COOH, तो इसको हम बोल देंगे बेंजोइक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, 2 पर OH, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सेम रीजन की वजह से कि जब मैंने बेंजीन बोला तब इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए इसको हमने बोला बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं। कीटोन का सबसे पहला मेंबर एसीटोन, और एसीटोन में 3 कार्बन हैं, 1 2 3, और इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन। पहला मेंबर कीटोन का एसीटोन, प्रोपेनोन। एसिटोफिनोन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटोफिनोन, देखो फिनोन मतलब फिनाइल रिंग तो है, तो भाई आप फिनाइल रिंग तो बना दो। एसिटो कहीं ना कहीं 2 कार्बन वाली फिनाइल रिंग है, तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ एसिटोफिनोन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एसिटोफिनोन में आप देखो फंक्शनल ग्रुप बाहर है, बाहर है तो नंबरिंग बाहर होगी, 1 2 नंबरिंग कर दो, और इसको क्या बोलना पड़ेगा, फिनाइल, तो 1 फिनाइल इथेन ओन, तो 1 पर बेंजीन रिंग, तो 1 फिनाइल इथेनोन, एसिटोफिनोन 1 फिनाइल इथेनोन। ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल नाम से पता चल रहा है एल्डिहाइड है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये कहलाता है ग्लायोक्सल। नंबरिंग करो 1 2, 1 2 2 कार्बन, इथेन, इथेन डाइयल इज ग्लायोक्सल। बेंजोफिनोन, अरे फिनोन क्या है, ये रहा फिनोन, फिनाइल एंड C डबल बॉन्ड हो, कीटोन है ना, ओन। अब बेंजोफिनोन यहां पर क्या हो जाएगा, एक और बेंजीन बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 1 डाइफिनाइल मीथेनोन, 1 1 डाइफिनाइल मीथेनोन, 1 1 डाइफिनाइल मीथेनोन। प्रोपियोफिनोन, कुछ नहीं करना, फिनोन, प्रोपियो 3 कार्बन, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। एक्रोलीन, एक्रोलीन समझना, एक्रोलीन होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड, तो ये CH2 CH CHO, एक एल्डिहाइड है, एक डबल बॉन्ड ग्रुप है, 1 2 3 प्रोप 2 इन अल,
प्रॉप 3 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड इन और 1 पर एल्डिहाइड, तो प्रॉप 2 इनल। एक्रोलीन, सिनेमल्डिहाइड। देखो सिनेमम का मतलब होता है दालचीनी, और दालचीनी में जो खुशबू है वो सिनेमल्डिहाइड की वजह से। आप एक काम करो, एक्रोलीन अभी बताया था, एक्रोलीन, ये एक्रोलीन है, इसमें बस ये बेंजीन रिंग लगा दो, फिनाइल रिंग, तो ये बन गया अपना सिनेमल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होगी 1 2 3। अब नंबरिंग इसमें तो जाएगी नहीं, तो इसको हम बोलेंगे 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल, सिनेमल्डिहाइड का नाम। इसको देखते हैं हम, ये जो CN है ना, इसको मैं ऐसे लगा देता हूं नीचे, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नंबरिंग करते हैं। अब देखो कभी भी दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो एक का प्रफिक्स दूसरे का सफिक्स लगेगा। मैं समझा देता हूं, जैसे OH की हम बात करें तो OH का जो प्रफिक्स है वो होता है हाइड्रोक्सी, ये प्रफिक्स है, और इसका जो सफिक्स है वो होता है ऑल। वैसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स होगा अल, प्रफिक्स होगा कार्बेल्डिहाइड। वैसे ही कीटोन की हम बात करें तो इसका प्रफिक्स होगा ऑक्सो और सफिक्स होगा ओन। एसिड की हम बात करें तो इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड और प्रफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने प्रफिक्स और सफिक्स क्यों बताया? देखो जब भी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हमें पहले का जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका सरनेम देना है और दूसरे का हमें प्रफिक्स यूज करना है, इसलिए मैंने प्रफिक्स बताए। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका सरनेम लेना है, इसका फर्स्ट नेम लेना है, या इसका सफिक्स लेना है, इसका प्रफिक्स लेना है, उसका भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। वो प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको समझा देता हूं कि भाई वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है एसिड की, सबसे पहले प्रायोरिटी है एसिड की। एसिड के बाद आता है CN, CN के बाद आएगा CHO और फिर उसके बाद आता है कीटोन, फिर आएगा एल्कोहल, फिर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ एसिड और एसिड डेरिवेटिव जितने भी हैं जैसे ऑयल क्लोराइड, एस्टर, इन सब की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक जनरल ट्रेंड लिख दिया है जो कि अपने NCERT में है। NCERT में अगर आपको बस इतना ट्रेंड पता है तो आप ऑलमोस्ट सबके नाम लिख लेंगे। तो एक जनरल ट्रेंड जो NCERT का वो मैंने बता दिया। तो अब देखो CN और CHO दो फंक्शनल ग्रुप है। अब CN जो है, CN का प्रफिक्स है साइनो और सफिक्स है नाइट्राइल, और प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है यहाँ? CN की। ये देखो CN CHO में प्रायोरिटी CN की ज्यादा है। तो भाई हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये देखो नंबरिंग यहां से होगी, और 5 कार्बन तो ये हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, तो ये नाम हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। और 2 कार्बेल्डिहाइड, तो 2 कार्बेल्डिहाइड पेंटेन नाइट्राइल। तो देखो यहां हमने सफिक्स CN का क्या लिया? नाइट्राइल, क्योंकि CN की प्रायोरिटी ज्यादा है तो सफिक्स CN का लगेगा, और अल्डिहाइड का प्रफिक्स लगेगा कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पर हो गया 2 कार्बेल्डिहाइड पेंटेन नाइट्राइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप अब स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसका सरनेम, दूसरे वाले का प्रफिक्स। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ये अपन पहुंच गए कॉमन नेम में, कीटोन का कॉमन नेम। अब देखो जैसे एसीटोन को मैं क्या बोल सकता हूं? डाई मिथाइल, बीच में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। पेंटेन 3 ओन को क्या मैं बोल सकता हूं? डाई इथाइल कीटोन। वैसे ही डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या था? ये था भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये एक सेकेंडरी ब्यूटाइल
ये दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और कीटोन मतलब बीच में C डबल बॉन्ड हो, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन हो गया। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख दो हेप्टेन 4 ओन और 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ओन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब देखो ये बेंजीन है और 2 CHO। अब 1 2, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। तो बेंजीन पे 2 CHO। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड देखो सबसे पहले एल्डिहाइड बना दो। असल में प्रोपेनल जो है वही प्रोपियोन एल्डिहाइड है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, बीटा, इससे कुछ जुड़ा होता गामा, इससे कुछ जुड़ा होता तो डेल्टा। ये भी एक कॉमन नेम का सिस्टम है। तो अल्फा मिथॉक्सी मतलब अल्फा पे क्या जुड़ा है, मिथॉक्सी, मिथाइल एंड ऑक्सीजन, तो OCH3। तो अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, अल्फा प्रोपियोन एल्डिहाइड 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको रहने देते हैं। इसको रहने देते हैं। हाँ, इसको देखते हैं अपन। ये नॉमेनक्लेचर देखो। अब देखो ये CHO है, ये OH है। CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है 1 2। अब आ गए 2 फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर क्या है, साइक्लोपेंटेन, तो मिडिल नेम लिख दो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन। अब OH और CHO में प्रायोरिटी किसकी कम है, OH की, और OH का प्रफिक्स क्या लगता है, हाइड्रोक्सी, तो हम प्रफिक्स जो आगे लगाएंगे वो है 2 हाइड्रोक्सी। साइक्लोपेंटेन और CHO को हम बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्यों कार्ब एल्डिहाइड क्यों बोला, अरे भाई साइक्लोपेंटेन जब मैंने लिखा तो क्या इस कार्बन को इंक्लूड किया, CHO वाले कार्बन को मैंने इंक्लूड नहीं किया जब वर्ड रूट लिखा था। इसलिए CHO को सम्मान के साथ हमें क्या बोलना पड़ेगा, कार्ब एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर को क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ जो pH है ना, ये फिनाइल रिंग है। CHO CH डबल बॉन्ड C, ये था एक्रोलीन, और यहाँ बेंजीन लग गया तो ये क्या हो गया, सिनेमल्डिहाइड। तो ये है सिनेमल्डिहाइड। तो नाम वही हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन, ये हो गया प्रॉप 2 इन अल और 3 पर फिनाइल, तो हो जाएगा 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनल, और इसी को हम कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। ये देखो ये कहीं ना कहीं बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर है, ये है बेंजोफिनोन। ये देखो ये पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, देखो पीएच का मतलब फिनाइल रिंग, ठीक है। एमी का मतलब मिथाइल, ईटी का मतलब इथाइल CH2CH3, तो इथाइल फिनाइल मिथाइल। अब इसको हम बोलेंगे डाईफिनाइल मीथेनोन, डाईफिनाइल मीथेनोन बेंजोफिनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड पहला नॉमेनक्लेचर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन वाला एसिड, HC डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, एक कार्बन, तो ये हो गया मीथेन, और लास्ट में इसका सरनेम आएगा ओइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सरनेम ओइक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसी को हम कहते हैं विनेगर। 1 2 इसी को हम कहेंगे इथेनोइक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड। अब समझना, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में मिलता है वो ऑक्जेलिक एसिड है, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, 1 2 2 कार्बन, तो इसमें लिख दो इथेन डाई ओइक एसिड, क्योंकि 2 COOH है, इथेन डाई ओइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। अब देखो यहां पर आप एक ट्रिक याद रख लो, ओम्स गैप। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में और कुछ नहीं करना, ये COOH एक CH2 बढ़ा देना है, तो ऑक्जेलिक मेलोनिक। एस फॉर आएगा सक्सेनिक, जो अभी अपन आगे देखेंगे। मेलोनिक का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब आप बोलोगे सर प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लेकिन जो ओइक एसिड है वो टर्मिनल पे ही होगा, तो 1,3 1,4 1,5 लिखने की जरूरत नहीं है। अब डाइओइक एसिड भी लिख सकते हो, 1,3 लिख देते हो तो वो भी गलत नहीं है। प्रोपेन डाइओइक एसिड। ओम्स गैप, एस फॉर सक्सेनिक एसिड, COOH एक CH2 और बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। फिर ग्लूटारिक, COOH 3 CH2 हो जाएंगे, एक CH2 और बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। मैंने क्या बताया था, ओम्स गैप। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो पेंटेन डाइओइक एसिड के बाद अगला हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये COOH CH2 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 एंड COOH, 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलेंगे हेक्सेन डाइओइक एसिड। जब आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ आएगा नायलॉन 6,6, और नायलॉन 6,6 में एक 6 कार्बन वाला एसिड होता है, और वो 6 कार्बन वाला एसिड एडिपिक एसिड होता है। एक 6 कार्बन वाला एसिड होता है, एक 6 कार्बन वाला अमाइन होता है, तो वो होता है एडिपिक एसिड। थैलिक एसिड, बेंजीन पर 2 COOH, वो भी आजू बाजू वाले कार्बन पे, इसको हम कहेंगे थैलिक एसिड। अब इसका नाम बेंजीन बोलना पड़ेगा, और 1 2, अब बेंजीन जब मैंने लिख दिया, वर्ड रूट लिख दिया, लेकिन इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, तो सम्मान के साथ क्या बोलना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। टेरप्थैलिक है ये, पी साइलेंट, टेरप्थैलिक एसिड। देखो अभी मैंने आपको बताया थैलिक एसिड, मतलब बेंजीन में आजू बाजू कार्बन पे 2 COOH इस थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का हम यूज़ करेंगे जब हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ेंगे क्लास 12th में, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है अमाइंस, तो वहाँ आएगा थैलिक एसिड। अब हमारे पास है टेरप्थैलिक एसिड, क्लास 12th पॉलीमर में सेकेंड लास्ट चैप्टर है, वहाँ आता है टेरप्थैलिक एसिड, टायरिलीन बनाने के काम आता है, और टायरिलीन एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। तो टेरप्थैलिक एसिड करना कुछ नहीं है, जैसा थैलिक एसिड था वैसा ही बनाना है, लेकिन अपोजिट लगा दो 2 COOH। ये टेरप्थैलिक एसिड है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेरप्थैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड एप्पल में होता है, और मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C+C, ये 2 COOH ऐसे लगेंगे, और ये H, ये H, ये मैलिक एसिड है। यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये सिस ट्रांस शो करने वाले हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने वाले हैं। तो मैलिक एसिड
जो है इसका नाम 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, और यहां लगा दो सिस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। ये मैलिक एसिड का फॉर्मूला है। वहां पर वो मेलोनिक था, ओम्स गैप में मेलोनिक था, ये मैलिक है जो एप्पल में मिलता, मैलिक एसिड। अब इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में देखो, मैलिक एसिड हमने कैसा बनाया था, दोनों तरफ COOH, दोनों COOH एक साइड हो तो मैलिक एसिड। लेकिन अगर दोनों COOH एक दूसरे से फिर जाएं, एक दूसरे से दूर चले जाएं, फिर गए तो फ्यूमेरिक एसिड। तो यहां पर 1 2 3 4 ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, और इसको हम बोलेंगे ट्रांस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में आप एक कार्बन बनाओ, इससे जोड़ो एक COOH, इससे जोड़ो एक OH, इससे जोड़ो एक H, और इससे जोड़ो एक CH3। ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, और बस ऐसे ही करना है, कार्बन COOH OH H और CH3। देखो, ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है जिससे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हों या अलग अलग एटम जुड़े हों। अ कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन एंड इट हैज एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये जो कार्बन है ये कहीं ना कहीं कायरल है, लैक्टिक एसिड। अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 हैं COOH और OH, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, पीछे लिख दो ओइक एसिड, सरनेम इसी का लगेगा। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये अपन ने लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम लिख लिया। पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला एसिड है। अगर आप बायो वाले हो तो कहीं ना कहीं आपने C3 C4 साइकिल ये आती है प्लांट्स में, और वहाँ पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करके 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड बनते हैं। अब एसिड है तो 3 कार्बन वाला है, और एसिड है तो OH लगा दो, और कुछ नहीं, यहाँ सेकंड पे कीटोन होता है, ये होता है पायरुविक एसिड। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए प्रोपेनोइक एसिड, और 2 पर हो जाएगा ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड इज पायरुविक एसिड। नेक्स्ट, एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तुरंत लिखो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड, ये लो 2 इन, और 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड लिख लो, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। एसिड डेरिवेटिव वो होते हैं जो एसिड से डराइव हो। एक बार फटाफट देख लेते हैं, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH है, ये OH हटा के Cl लगा दो, ये देखो ऑयल क्लोराइड बन गया, ये ऑयल क्लोराइड बन गया। अगर आपने OH हटा के Cl लगा दिया, CH3COCl, तो इसको हम कहेंगे ऑयल क्लोराइड। अच्छा, इस OH को हटा के अगर NH2 लगा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2, तो इसको हम कहेंगे अमाइड। वहीं ये H हटा के मैं कार्बन लगा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहां कार्बन आ जाए किसी भी फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे एस्टर। ये सब एसिड डेरिवेटिव है। अब देखो, एक और एसिड डेरिवेटिव होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो OH, और ये 2 एसिड लो, और इन 2 एसिड को से अगर पानी निकाल दो तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3, तो ये एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एसिड डेरिवेटिव।
हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, ऑयल क्लोराइड की। ये देखो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O Cl 1 2 3 प्रोपेनोइल क्लोराइड। यहां बात करते हैं C6H5, तुरंत इसको बेंजीन बनाओ, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। ज्यादातर देखो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन है ना, तो कहीं ना कहीं वो बेंजीन है, और हाइड्रोजन 6 या 6 से कम है तो डेफिनेटली बेंजीन है। तो यहां पर ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो एसिड डेरिवेटिव जो एसिड से डेराइव होंगे। अब ये देखो, ये अपना आ गया अमाइड CONH2, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है। अमाइड की एक खास बात याद रख लो, ये इसका लोन पेयर ना, ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में रहता है, इसलिए अमाइड अमाइन से लेस बेसिक होता है, क्योंकि वो अपना लोन पेयर रेजोनेंस में घुमाता रहता है, तो कहीं ना कहीं लोन पेयर डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी कम होती है। खैर अभी तो हमें नाम लिखना है, 1 2 3 प्रोपेन CONH2 क्या हो गया, अमाइड, प्रोपेन अमाइड। इसको देखते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एस्टर है। अच्छा, एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, एस्टर ये देखो C डबल बॉन्ड O अगर H होता तो एसिड होता, सरनेम होता ओइक एसिड, लेकिन C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो कहीं ना कहीं ये एस्टर है और ये हो जाएगा O8। अब इसका नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेन और लास्ट में O8, तो मिथाइल प्रोपेन लास्ट में O8, ये एस्टर का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब ये भी एस्टर है, ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसको पहले लिखना है, 1 कार्बन जुड़ा है मिथाइल, कितने कार्बन, 2 कार्बन, इथेन और लास्ट में O8, मिथाइल इथेन O8। अब ये क्या है, ये हो गया मिथाइल और बेंजोएट, बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। अब देखो फिनाइल, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजोएट, बेंजोएट। O8 कहाँ, जहां एस्टर है, एस्टर मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O R, ये R ग्रुप बदलते चलो, CH3 C2H5 बेंजीन फिनाइल, जो लगाना हो यहाँ R लगाते चलो, ये R आगे एल्काइल एल्केन और लास्ट में O8। ईथर, ईथर का नॉमेनक्लेचर देखो, ईथर के नॉमेनक्लेचर में हमें लिखना है एल्कॉक्सी एल्केन। अब एल्कॉक्सी एल्केन कैसे लिखना है, ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2, और यहां पर क्या है, मिथाइल एंड ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, 2 कार्बन इथेन, यहां पर कहीं भी कर लो 2 2 कार्बन 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। इथाइल एंड ऑक्सीजन, 2 कार्बन है ना, इथाइल 2 कार्बन इथाइल और ऑक्सीजन इथॉक्सी, और ये 2 कार्बन इथेन। 1 2 3 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी करना, क्यों, क्योंकि ये OCH3 यहां सेकंड पे भी लग सकता था, इसलिए नंबरिंग के साथ लिखो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां देखते हैं CH3O CH, और यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, 1 2 3, ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा मिथाइल एंड ऑक्सीजन, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिसोल, बेंजीन पर OCH3 क्या है, एनिसोल, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन।
हाँ, ये हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी, फिनाइल एंड ऑक्सीजन फिनॉक्सी, और इसको हमने लिख दिया बेंजीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन, ये O और 7 कार्बन नॉर्मल, मतलब ये 7 कार्बन लाइन से जुड़े, 3 4 5 6 7। तो अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिनॉक्सी 1, फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, तो 1 पर फिनाइल एंड ऑक्सीजन, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्यों भाई ऐसा क्यों करा, बाहर नंबरिंग क्यों करी? यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ 7 कार्बन है। अगर कार्बन यहाँ पर 6 से ज़्यादा हैं तो नंबरिंग यहाँ करो, इसको फिनॉक्सी बोलो। अब यहाँ पर जैसे इसके पहले हमने क्या करा था, इसके पहले देखना, इसके पहले हमने यहाँ पर कार्बन कम है तो ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, ये क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे फिनॉक्सी बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि यहां पर 6 कार्बन है, यहां 7 कार्बन है, यहां कार्बन कम है, तो फिनॉक्सी हेप्टेन, और नॉर्मल है इसलिए 1 फिनॉक्सी का। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। अब देखो यहां पर ये CS से 2 CS3 जुड़े, तो एक CS3 ऐसे जोड़ दो, एक CS3 ऐसे जोड़ दो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही होगी 1 2 3। अब ये इथाइल एंड ऑक्सीजन है, तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें करते हैं नॉमेनक्लेचर। देखो यहां पर इसका इथॉक्सी है और इसका मिथाइल है। यहां पर ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट कर रहा है। तो जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए, नंबर 1 2 3 4, 1 डाई मिथाइल है क्योंकि 2 मिथाइल आ रहे हैं, और यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग यहीं से होनी है जहां से 2 मिथाइल आ रहे हैं। लेकिन ये है इथॉक्सी ABCDEFGHIJKLM, तो नाम इसका पहले लिखना पड़ेगा 4 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 4 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइंस। अब अमाइंस में अमाइन ही लिखना है, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैंने ये बनाया प्रोपेन 2 अमाइन, 1 2 3, ये NH2 आप ऐसे लिख दो, ये हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, CS3 होल थ्राइस, यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, जोड़ दो, और फिर इससे जुड़ा है एक NH2। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अमाइंस जो है इसमें एक 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। अगर नाइट्रोजन, और ये सब अमोनिया से डेराइव होते हैं, ये देखो ये हुआ अमोनिया। अगर ये नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से घिरा हुआ है तो ये है प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। 2 साइड कार्बन से घिरा हुआ है तो 2 डिग्री अमाइन। 3 साइड कार्बन से घिरा हुआ है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन। अब आप मुझे फटाफट बताओ कि भाई ये जो कार्बन है ये कौन सा अमाइन है, सॉरी ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा अमाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा अमाइन? ये जो नाइट्रोजन है एक ही साइड कार्बन से घिरा है, ये 1 डिग्री अमाइन है या प्राइमरी अमाइन है? ये प्राइमरी अमाइन है। देखो जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो नॉमेनक्लेचर बहुत काम आने वाला है। नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर में आना है। NCERT में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में नॉमेनक्लेचर का ही है। अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता है, स्ट्रक्चर से IUPAC नेम लिखना आता है, तो ही आप प्रोडक्ट बना पाओगे। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। अब यहां पर 1 2 3, तो ये 3 कार्बन हो गया, तो ये हो गया प्रोपेन,
और 2 पर NH2 तो 2 अमाइन, और 2 पर मिथाइल तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। फिर इसके बाद NH, ये 2 कार्बन ये 1 कार्बन, 1 2, ये हो जाएगा N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, ये नॉमेनक्लेचर। और ये 2 डिग्री अमाइन है, देखो नाइट्रोजन 2 साइड कार्बन से घिरा है, 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। इसका नॉमेनक्लेचर कहीं भी नंबर कर दो। N से क्या जुड़ा है, इथाइल, तो इसको हम बोलेंगे N इथाइल 2 कार्बन इथेन अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। ये भी 2 डिग्री, 1 2 3 है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन, और ये हो जाएगा N मिथाइल, तो इसको हम बोलेंगे N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। N पर मिथाइल लगा तो N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब इसको देखते हैं अपन। इस CH3 को एक काम करो, देखो इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, CH3N CH3 CH2 CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 and 2, NN डाई मिथाइल, ये 3 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन 3 साइड कार्बन से जुड़ा है, तो NN डाई मिथाइल 2 कार्बन इथेन अमाइन, NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन। C6H5NH2 C6H5 बेंजीन, इसको हम कॉमनली कहते हैं एनिलीन या अमीनो बेंजीन या बेंजीन अमाइन, कुछ भी कह सकते हैं उसको। अलाइल अमाइन, फिर आ गया अलाइल, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C NH2, फंक्शनल ग्रुप है NH2, प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड से, ऐसे करना है। बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल मीन्स बेंजीन पर CH2, ये बेंजाइल और ये अमाइन, नंबरिंग हो जाएगा ये, तो 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, बेंजाइल अमाइन, 1 फिनाइल मीथेन अमाइन। अब देखो इसका नाम C6H5NH तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल, N पर मिथाइल लगा है, N मिथाइल एनिलीन भी लिखा है NCERT में, N मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हो, या N मिथाइल बेंजामाइन, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका नाम देखते C6H5, बना दो बेंजीन, NH और इससे 2 CH3, एक काम करो ये हाइड्रोजन हटा दो, अब इससे 2 CH3 लगा दो, ये सही स्ट्रक्चर है। अब NN डाई मिथाइल एनिलीन, इसको ऐसा लिख सकते हैं NN डाई मिथाइल एनिलीन, एनिलीन को आप बेंजामाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, NCERT में एनिलीन लिखा है, IUPAC में ही। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर N पर मिथाइल और इससे जुड़े 2 इथाइल, चलो 2 इथाइल बना लेते हैं, CH2CH3 CH2CH3। अब यही है 1 2 नंबरिंग ऐसा कर लो। अब N पर लगा इथाइल, इथाइल का ही पहले मिथाइल का M1, तो N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। नेक्स्ट इज पी टाउलिडीन, P का मतलब है पैरा, O का मतलब है ऑर्थो, P टाउलिडीन, इडीन, एनिलीन, तो पहले एनिलीन बना लो और पैरा पे टाउलिडीन, टाउलिडीन मतलब टाउलिन क्या होता है, बेंजीन पे CH3, तो यहां पर पैरा पे लगा दो CH3, पैरा टाउलिडीन। अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल एनिलीन,
4 मिथाइल एनिलीन या 4 मिथाइल बेंजामाइन। लास्ट स्लाइड है अपनी ये एसिटानिलाइड। देखो एसिटानिलाइड तो कहीं ना कहीं एनिलीन तो इसमें है, तो बेंजीन पर NH, लेकिन एसिटा तो इसमें एसिटेट ग्रुप भी लग गया। दिस इज कॉल्ड एसिटानिलाइड। एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया हमने, एसिटानिलाइड। अब देखो इसका नाम हमें कैसे लिखना है। पहली बात तो ये जो अब फंक्शनल ग्रुप है ये अमाइड हो गया है। देखो C डबल बॉन्ड हो NH, तो यहाँ लास्ट में अमाइड आने वाला है और 1 2 नंबरिंग भी बाहर होने वाली क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बाहर है। तो 2 कार्बन है तो ये हो गया इथेन अमाइड। और ये N पर क्या लगा है, बेंजीन रिंग, तो ये हो गया N फिनाइल इथेन अमाइड। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर NCERT से कर लिए, जो कि आपको आइसोमरिज्म में और पूरा ऑर्गेनिक समझने में काफ़ी काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।